नमस्कार, मैं खुशबू परियानी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे ही हमारे साथ आज बहुत जानी मानी एक एक्ट्रेस है जो बहुत ही छोटे गांव से बहुत अच्छी तरीके से एकदम फेमस हो गई हैं, जो बिहार से थी और अभी वो मुंबई में काम कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ और सीरियल्स में भी काम किया है। आइए बात करते हैं ऋषिका सिंह से और जानते हैं उनके बारे में। महाराष्ट्र टीवी के सभी दर्शकों को ऋषिका सिंह चंदेल का प्यार भरा नमस्कार। ओके, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी स्टडीज़ जो थी वो आपने क्या की है? मैंने MJ किया है। मैंने मास्टर डिग्री ली है जर्नलिज्म में। या ओके, और हम बात करें जैसे आपने मास कम्युनिकेशन ही किया है, बट आपका जो एक्ट्रेस के जैसे जो आप एक्टिंग कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट कैसे गया और आपने कैसे डिसीजन लिया कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए ना कि जर्नलिज्म? एक्चुअली जर्नलिज्म का बस एक जोश आया था मुझे, तो मैंने कहा नहीं मुझे कोर्स करना चाहिए, तो बस वो मैंने कर लिया था। उसे मैंने एज अ प्रोफेशन नहीं चूज़ किया था। बट एक्टिंग के लिए मैं कहूँगी हमारे बिहार में एक मिस बिहार कंपटीशन होता है, सो मैंने उसमें पार्ट लिया एंड मैं मिस बिहार बन गई। एंड आफ्टर दैट बहुत सारे ऑफर्स आने लग गए कि अभी ये करना है वो करना है, तो धीरे धीरे चीज़ें क्रिएट होती गई और मेरे अंदर इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा आता गया। सो उसका फल आज ये है। अच्छा, और अगर हम बात करें जैसे होता है कि छोटे छोटे गांव में ना एक्टिंग को लेके बहुत सारी चीज़ें आ जाती है सामने कि नहीं लड़की एक्टिंग करेगी, फैमिली नहीं मानती है कभी कभी, तो उसको लेके आपने कितनी सारी डिफ़िकल्टीज झेली और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने फेस की है? मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। इवन मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहनें, मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा हो कि अच्छा तुम्हें ये करना है तो ये नहीं करना है, तुम्हें कुछ और चूज़ करना है। हाँ, मेरे पापा को बहुत मन था कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करूँ। उनके कहने पे मैंने BEd भी किया, बट बीच से ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा पापा मुझसे 8 घंटे बैठ के स्कूल में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा, तो उन्होंने समझा और बहुत सपोर्ट किया। बट अब ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है देख के कि आज के जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। पहले था कि वो नहीं समझते थे, बट अब आप देखोगे तो आपको लगेगा जितना बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है उतने पेरेंट्स इंटरेस्टेड है, उनको पुश कर रहे हैं कि बेटा तुझे ये भी करना है, तुझे ये भी सीखना है, तू ये भी कर ले। तो मेरी लाइफ में मेरा जो स्ट्रगल है ना मुंबई आके, वो डिफरेंट चीज़ है। बट मेरी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ कभी मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि मुझे ये करना है, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, मैं रोने लग जाऊँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, और अगर हम काम की बात करें तो काफ़ी सारी सीरीज़ है और मूवीज़ है जिसमें आपने काम किया, तो आप बताना चाहेंगे कौन सी मूवीज़ है और क्या क्या सीरियल्स में आपने काम किया है? मेरी मूवी आने वाली है, अभी थोड़ा सा सब्र करना होगा, अभी मूवी आई नहीं है मेरी। एंड सीरियल्स मैंने बहुत सारी की हैं, जैसे जय संतोषी माँ किया है मैंने NTV के लिए, उसमें सीता का किरदार निभाया था मैंने। कलर्स के लिए विद्या किया है, लवपंथी किया है MX प्लेयर के लिए, नई सोच, जय भारती। अभी मेरा एक और नया शो आने वाला है, मैं रिवील नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। मैं उस चीज़ के अभी मैं अग्रीमेंट के तहत हूँ, मैं नहीं कह सकती। और मैं बेसिकली बिहार से हूँ, तो अभी मैंने एक छठ पूजा का सॉन्ग भी किया है जिसका टीज़र कल आउट होने वाला है। सो होपफुली वो बहुत ही ब्लास्ट कर जाए। या ओके, और अगर हम बात करें जैसे हमारे नागपुर में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको एक्टिंग में शौक है, बट वही है कि फैमिली बहुत डिमोटिवेट कर लेती है और कभी कभी एकदम से रिजेक्शन आ जाता है सामने, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं कहूँगी कि फैमिली को मनाना वो आपके हाथ में होना चाहिए। भाई आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं, जर्नलिज्म हो, एक्टिंग हो, या फिर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपको अपने स्किल पे काम करना पड़ता है। तो आप ये सोच के जाओगे कि मैंने 15 सेकंड का रील्स बना लिया है और मैं अच्छी एक्टिंग कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये नहीं होता है। 15 सेकंड और 12 घंटे कैमरे के सामने खड़े होकर काम करना इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, सो अपने स्किल पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें लगता है कि मैं एक्टिंग कर लूँगा या कर लूँगी, मैं भी उनमें से एक थी, और मैं चले जाओ वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आपको अपनी चीज़ों के लिए फ़ाइट करना पड़ता है। और फाइट आप किस तरीके से करते हैं? अपने काम से करते हैं। आप जितना अच्छा काम करेंगे आपको मिलेगा काम। अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मतलब ये मेरी सोच है।
ओके जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अगर आपके अंदर हुनर है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली को लेके या फ्रेंड्स लोगों को लेके जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि जब आप एक्टिंग में घुसे हो, जब आप एक्टिंग में आपने अपना करियर सोचा, तो बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे जिन्होंने आपके साथ बहुत डिमोटिवेट किया होगा, अरे क्या कर रही है। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ और कोई एक्सपीरियंस है ऐसा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैंने आपको बताया कि मेरे पेरेंट्स में ऐसा कोई नहीं था जिन्होंने डीमोटिवेट किया मुझे, बट आसपास के कुछ लोग थे जिन्हें लगता था कि नहीं ये फील्ड अच्छा नहीं है, मैं बिहार से हूँ, लड़की हूँ तो नहीं कर सकती मैं। बट मेरे पेरेंट्स ने दिखाया कि नहीं वो कर लेगी, उसने बोला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी डीमोटिवेट करता है ना, तो आप अपने काम से उसको जवाब दीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कि एक टाइम था कि मुझे कॉल्स नहीं आते थे किसी के, बहुत सारे लोग थे जानने वाले, बट स्टिल नाउ अब वो नंबर अरेंज करके मुझे कॉल करते हैं, और अब क्या मैं फ़ोन नहीं उठाती। तो जवाब आप इस तरीके से देंगे। तो पेरेंट्स को भी बहुत ज़रूरी है समझना कि बच्चे क्या चाहते हैं, और बच्चे को भी बहुत ज़रूरी है समझना कि वो जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। और फिर वो पेरेंट्स को मना है, पेरेंट्स तो मान ही जाएंगे जैसे मेरे माने। तो यही बात है कि अगर आपकी जिसमें इच्छा है या आप जिसमें बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है कि आप ये कर लोगे आसानी से, तो वही करिए, चूज करें। ऐसे ही बने रहे महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। मैं खुशबू परियानी, कैमरामैन कुणाल पानरकर के साथ।